हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मॉस एंड एसईएम। मॉस एंड एसईएम में हम जो आपका सपोर्ट होता है उसके बारे में तो बातचीत किया था, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे लोड्स के बारे में, क्योंकि जो सपोर्ट है, लोड्स है और जो बीम है, इन तीनों का बहुत ही गहरा संबंध है और इन्हीं के बेसिस पर आपके आगे कुछ डेरिवेशंस भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम इन सबको गहराई से पढ़ लें, उसके बाद डेरिवेशन को आगे किया ही जाएगा और आपके सिलेबस में भी ऐसा दिया गया है। तो लोड्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? लोड्स। लोड्स का मतलब आप लोग जानते हैं, लोड। लोड का मीन्स भार। तो भार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बीम पर किस प्रकार से यह लगाया जा सकता है, सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और यह चैप्टर 3 है और पार्ट 3 है। तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसकी पिछली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर एसएम एंड मास नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर ओपन करके देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं लोड। लोड क्या होता है? लोड का हिंदी आप लोग जानते हैं, भार होता है। भार होता है। तो इसे हम लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? आपको पता है, आपके सर पर कुछ कोई बोझा रखा गया है तो उसका भी कुछ भार होता होगा, आपका भी कुछ भार है। तो भार क्या होता है समझना ज़रूरी है। तो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी जो बाहरी बल रहते हैं, उसी को हम लोड कहते हैं। जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं? लोड कह सकते हैं। यानी जो बाहरी बल रहते हैं उसको हम लोड कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? आपको हमने बताया, आपके ऊपर कोई बोझा रखा गया है तो उस वह जो आपका एक्सटर्नल ही तो है। आपके ऊपर मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स रख रहा है आपके अंदर, मतलब दबाव डाल रहा है, उससे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग उस भार की गणना मत कीजिएगा जो अभी तक आपने फिजिक्स में पढ़ा था, वेट क्या होता है। तो इससे कुछ डिफरेंट है। वेट वो भी होता है, वेट ये भी है, लेकिन यहाँ फोर्सेज के बारे में बातचीत होता है। जो आपका एसएम और मास होता है, यहाँ पर जो आपकी ये बुक क्यों बनाई गई है, एसएम एंड मास जो आपकी बुक है, इसमें आपके अनेक प्रकार के फोर्स होते हैं, उसके बारे में बातचीत किया जाता है। बलों का रेजुलेशन किस प्रकार होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बातचीत होता है। लेकिन वहाँ पर वेट का कुछ अलग बात होता था। कार्य ऊर्जा समय आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर वेट का कुछ अलग है। वेट और प्रेशर, यहाँ पर लोड और प्रेशर जो है यहाँ पर लगभग एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो लोड ये कहलाता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? लोड कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? लोड कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार के जो आपके मशीन के ढांचे होते हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार के मशीन के अंग होते हैं, उन्हें अगर किसी भी जगह हम ले जाते हैं, मान लीजिए किसी गाड़ी पर रखते हैं, तो उसका भी क्या होता है? कुछ लोड होता है। क्या होता है? उसका भी कुछ लोड होता है। तो यही सब जो है वो भी एक्सटर्नल ही तो हुआ। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उन्हीं को हम लोड कह सकते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं। लोड जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। मतलब एक नेचर के टाइप पर, एक नेचर के टाइप यानी प्रकृति के आधार पर क्या होता है, एक्शन के आधार पर क्या होता है यानी जो क्रिया होती है, और तीव्रता के आधार पर क्या होता है। 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उन 3 टाइप्स में भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबको ध्यान से समझेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिखाने वाले नहीं हैं, बस आपको समझना ही बहुत ठीक से है। ठीक। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड यानी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, यानी तीव्रता के आधार पर जो लोड होता है वह कितने टाइप्स का होता है। देखिए 3 टाइप्स का होता है, इसको अभी हम बताते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है पॉइंट लोड, या जिसे आप लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। इससे आप लोग बोल सकते हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि आप हिंदी नहीं बताते हैं, तो देखिए इसका हिंदी होता है संकेंद्रित भार। क्या होता है? संकेंद्रित भार, या आप लोग इसे बोल सकते हैं बिंदु भार। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर हम रियली में बात करें तो क्या आपका जो पॉइंट होता है, उस पर कोई लोड टिक सकता है क्या? टिक सकता है क्या?
नहीं टिक सकता है, और यह जो पॉइंट लोड होता है वह संभव ही नहीं है। लेकिन जिन भार को यानी जिन लोड्स को हम बीम के एक बिंदु पर क्रिया करते हुए मान लें, उन्हें ही हम पॉइंट लोड कहते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है। मान लीजिए कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, यहाँ से इसका थोड़ा एक्शन भी बना लीजिए। ए और बी है, ये कोई बीम है ए और बी, और इस पर यहाँ पॉइंट पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर एक डब्लू भार आपका लगा दिया गया है। तो वास्तव में तो बिंदु भार संभव है नहीं, लेकिन अगर ऐसे भार जिन्हें हम बीम के एक बिंदु पर क्रिया करते हुए मान लें, उन्हें ही हम पॉइंट लोड कहते हैं। तो फिगर आपका ये हो गया, ए भी एक बीम बनाई गई है, उस पर एक पॉइंट लोड डब्लू लगा दिया गया, यानी यह लोड जो है किसी भी बीम पर एक पॉइंट यानी मिडिल में लगता है, यानी बीच में यह लोड लगाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अगला आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिससे आप लोग बोल सकते हैं यूडीएल। इसका बहुत यूज होने वाला है। देखिए लोड्स जितने भी हैं, जो फर्स्ट आपका मतलब चल रहा है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, इसमें जितने टाइप्स हैं सभी का यूज बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि सभी के बेसिस पर ही आपके एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर यूडीएल, यूडीएल क्या होता है इसको समझते हैं। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी एक समान बटा हुआ या समवितरित भार। हिंदी समझ लीजिए, एक समान बटा हुआ, एक समान बटा हुआ या समवितरित भार, इसे बोल सकते हैं किसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। तो आपको इससे समझ में क्या आया, एक समान बटा हुआ, क्या समझ में आया आपको, एक समान बटा हुआ। थोड़ा हिंदी से ही समझने का प्रयास कीजिए। एक समान बटा हुआ यानी मान लीजिए कोई बीम है, इस पर जो लोड रहे वह समान दूरी पर एक समान रहे, यानी अगर एक का वेट 1 kg है तो सभी का वेट 1 kg रहना चाहिए। तो ये हो गया सम वितरित भार, यानी एक समान रूप से बटा हुआ। एक समान रूप से बटा हुआ केजी के बारे में बातचीत किया, लेकिन इसकी जो दूरी रहेगी वो भी क्या रहना चाहिए, सेम सेम रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका किस प्रकार हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई बीम आपकी है, यहाँ से ए हो गया, और कोई बीम आपकी यहाँ पर हो गई बी हो गई, कोई पॉइंट है, सॉरी कोई पॉइंट है ये। तो एक समान बटा, और इसकी जो इकाई होती है, इसको जो यूनिट होती है, और यहाँ पर देखिए इस पर जो भार रहता है कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया डब्लू, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, अब तक आपने सीधे एरो बनाया था, लेकिन इस एरो का विशेष ध्यान है, इसको ध्यान से आप लोग बनाइएगा। तो इस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर होती है, या किलो न्यूटन पर मीटर होती है, या टन मीटर होती है। ठीक, और हाँ, इस धरण पर क्या होता है, भार इस धरण पर इस प्रकार का भार क्रिया करता है जो सर्वांगसम, यानी जिसके पदार्थ एक समान रहें, जिसे आप लोग समान मान सकें। मतलब अगर 1 kg का है तो सब 1 kg का रहना चाहिए, और सबके बीच की दूरी सेम सेम रहनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर है तो सबके बीच की दूरी 1 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी समवितरित भार। आगे आता है आपका यूवीएल। क्या आता है, यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या आता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा भार होता है, ये एक ऐसा भार होता है जिस पर जो आपका भार रहता है, जिस पर आपका जो भार होता है वह समान रूप से घटता या बढ़ता हुआ जाता है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, कोई बीम है ए और बी, कोई बीम ए और बी है। ठीक, तो इस पर देखिए भार क्या कर रहा है, बढ़ता हुआ दिखाएगा दे रहा है। मान लीजिए W1 है, A1 kg, फिर W2 है, W3, W4, 5, मतलब 1 2 3 4 5, यानी वेट बढ़ते जा रहा है। और देख लीजिए इस प्रकार से पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी इस प्रकार का जो लोड होता है वह इस प्रकार से होता है कि यह घटता या बढ़ता हुआ रहता है। ठीक, और ये आता है आपका वेरिंग लोड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, वेरिंग लोड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको फिगर में बनाया गया है। यह आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, हो सके इधर से घटता बढ़ता जाए, ऐसा हो गया। तो वेरिंग लोड के अंतर्गत आपका एक होता है यूवीएल और एक होता है आपका
कर्व लोड। क्या होता है आपका, एक होता है कर्व लोड इसी में। तो कर्व लोड क्या होता है, ये जो होता है कहीं पर आपका कर्व रहेगा उसके अनुसार इसका जो वेट रहेगा वह घटेगा या बढ़ेगा। तो ये हो गए सब जो लोड हैं वो किसके अंतर्गत आ गए, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी के अंतर्गत आ गए। और इसमें आपका एक यूडीएम भी होता है, तो उसके बारे में बहुत जानकारी आपको नहीं रखनी है। तो यूडीएम भी आपका ऐसे ऐसे शायद बनाया जाता है, तो इन सब के बारे में जब आएगा आपके चैप्टर में तो बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आता है अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर। अभी तक आपने तीव्रता के आधार पर पढ़ा, अब पढ़ना है आपको नेचर के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का आपका लोड होता है। तो देखिए सबसे पहले होता है आपका टेंसाइल लोड। क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है टेंसाइल लोड। तो देखिए इसके पहले मान लीजिए 2 पॉइंट है, तो यहाँ कैपिटल ए आप लोग लिख सकते हैं कि एक्सियल लोड। किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सियल लोड के अंतर्गत आपके दो लोड आते हैं, एक आता है टेंसाइल जिसे आप लोग लिख सकते हैं, और इसी एक्सियल लोड के अंतर्गत एक आता है कंप्रेसिव। तो वो देखिए आगे आपका दिया गया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव लिखा गया है। तो ये दोनों अगर पूछा जाए किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब एक्सिस के यानी एक्सियल लोड के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड क्या होता है इसको समझते हैं। हमने आपको अनेक प्रकार के स्ट्रेस के बारे में बताया था, टेंसाइल स्ट्रेस बताया था, कंप्रेसिव स्ट्रेस बताया था। तो इसी प्रकार टेंसाइल लोड भी होता है, कंप्रेसिव लोड भी होता है। तो टेंसाइल लोड क्या होता है इसको समझते हैं। टेंसाइल लोड, मान लीजिए कोई बीम है ए और बी, ठीक, और इस पर कोई फोर्स एफ लगाकर इसको इसके एक्सेस के यहाँ पर देखिए एफ जो है अपने तरफ, एफ अपने तरफ, यानी इस बीम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों फोर्स। तो इसके अंतर्गत जो आपका लोड लग रहा है वो कौन सा है, लोड एक्सियल लोड के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका टेंसाइल लोड हो गया। यानी जो आपकी बीम यहाँ पर दी गई है, जो बीम दी गई है या फोर्स लगाकर उसे खींच रहा है, ए और बी बीम है, या फोर्स लगाकर दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो लोड लग रहा है इस पर, या एफ जो लोड है ये एफ टी आप लोग लिख सकते हैं, यानी एफ टी यानी टेंसाइल फोर्स यानी टेंसाइल लोड इस पर लग रहा है। तो जब टेंसाइल लोड लग रहा है तो इस कंडीशन में स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो इसी स्थिति में जो आपका स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। तो आपको टेंसाइल लोड समझ में आया होगा। तो टेंसाइल का मतलब विपरीत क्रम में जो फोर्स सेम सेम है वो इसको खींच रहे हैं, बीम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो लोड लग रहा है वो है टेंसाइल लोड। अगला आता है आपका कंप्रेसिव लोड। कौन सा लोड आता है, कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड क्या करेगा, तो एक्सियल लोड के अंतर्गत आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव आ रहा है, तो इसमें जो भी काम होगा वो एक्सियल के अंतर्गत ही होगा। तो एक्सियल यानी इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे, यानी इस बीम को ये दाबने का यानी छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बीम रहती है और जो फोर्स इस पर लगते हैं एक्सटर्नल फोर्स इसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर लोड लगाया जा रहा है वो एफ सी यानी टेंसाइल सॉरी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। और इस स्थिति में जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा कौन सा स्ट्रेस रहेगा, वो आपका रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये हो गया टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड, ये सब एक्सियल लोड के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर ट्रांसवर्स लोड। कौन सा आता है, ट्रांसवर्स लोड। ये क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखिए जो आपका ट्रांसवर्स लोड लगता है, ट्रांसवर्स लोड जो लगता है वह आपका लगता है एक्सिस, यानी यहाँ देखिए ट्रांसवर्स लोड ये क्या करता है, यह पूरा जो आपका एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, और इस पर जो लोड लगेगा इसके एक्सिस के परितः 90 अंश पर लगेगा। और यह क्या कर सकता है, यह जो लोड आपको मान लीजिए डब्लू लगाया गया है, यह मान लीजिए कोई बीम है ए बी, इसको यह इस प्रकार से लोड लगता है, इसको पूरा मरोड़ कर या इसे कर्व के रूप में कर सकता है। क्या कर सकता है, इसका कर्व बना सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ध्यान देने वाली बात है कि इस स्थिति में जो लगता है। और हाँ
इसमें जो 90 अंश पर लगा है इसको कर्व तो कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में भी आपका स्ट्रेस तो जनरेट होगा। तो जो स्ट्रेस जनरेट होता है इस स्थिति में वो होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, तो अगला आता है आपका शियर लोड। क्या आता है? शियर लोड। तो शियर लोड क्या होता है इसको समझने वाली बात है। शियर स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, शियर स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, शियर स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा। तो कोई आपका क्यूब रहता था, यहाँ पर हम एक कोई क्यूब बना रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। देखिए कोई क्यूब बना रहे हैं, तो देखिए इसमें इसके सरफेस के अंतर्गत जो फोर्स लगता है, यानी एक पॉइंट है और 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर फोर्स जो आपका लग रहा है इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। यानी अब यह बॉडी अपने प्रारंभिक अवस्था में न रहकर यह थोड़ा यहाँ पर भागने का प्रयास करेगी। डॉट 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 बना रहे हैं, यह जो 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है वह थोड़ा जब फोर्स उधर लग रहा है तो इसके जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट वो भी खिसक कर थोड़ा आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में जो आपका लोड रहेगा वह शियर लोड के अंतर्गत आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आपको शियर लोड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, अब आता है थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू एक्शन, यानी क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के लोड हो सकते हैं। तो अनेक प्रकार के लोड होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने है। इम्पैक्ट लोड है, सडन लोड है, लाइव लोड है, डेड लोड है, ग्रेजुअली लोड है, ग्रेजुअली लोड है। तो इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इम्पैक्ट लोड। कौन सा लोड? इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? देखिए हिंदी तो कुछ थोड़ा उतना पता नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ तक प्रयास करें इंग्लिश वर्ड यूज किया करें, क्योंकि आगे आपकी जो मुलाकात होने वाली है इंग्लिश से ही होने वाली है। तो इम्पैक्ट लोड क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देख लीजिए एक कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी आपकी ए और बी बनाई गई है। ठीक, कोई बॉडी ए और बी बनाई गई है, यह नीचे आपकी मान लीजिए कहीं कोई फर्श है इस पर रखी गई कोई बॉडी है। मान लीजिए बॉडी में आपकी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर रखी गई है। तो इस पर क्या है, अगर इस बॉडी पर ऊपर से कोई भार गिराया जा रहा है, इस बॉडी पर अगर ऊपर से भार को गिराया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भार है डब्लू है, इसको इस बॉडी पर हम गिरा दे रहे हैं, इस बॉडी पर हम गिरा दे रहे हैं, तो इसमें इस कंडीशन में जो इस पर लोड लगेगा वो रहेगा आपका क्या? इम्पैक्ट लोड। देखिए आपका इम्पैक्ट लोड, सडन लोड और ग्रेजुअली लोड, ये जो होते हैं तीनों लगभग सेम रहते हैं, लेकिन सेम नहीं रहते हैं, सेम ये नहीं रहते हैं। इम्पैक्ट लोड ये होता है कि कोई बॉडी है नीचे आपकी रखी हुई है, अगर इस पर इस बॉडी पर कुछ ऊपर से हम लोड गिरा रहे हैं, कुछ मान लीजिए लोड हम केवल गिराए हैं। ठीक, कोई लोड इस पर हम गिरा दे रहे हैं, इस बॉडी पर कोई लोड इस बॉडी पर गिरा दे रहे हैं, तो इस पर उस कंडीशन में जो लोड लगेगा वह आएगा इम्पैक्ट लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक, किस लोड के अंतर्गत आएगा? इम्पैक्ट लोड के अंतर्गत आएगा। आगे है सडन लोड। तो सडन लोड, सडन मतलब सडनली, सडनली मतलब अचानक। ये कोई बॉडी है, यहाँ कोई लोड टंगा हुआ और यह लोड अचानक यहाँ आ गया, अचानक इस बॉडी पर आ गया। मान लीजिए डब्लू था और यहाँ अचानक यही लोड गिर कर अचानक गिरते गिरते अचानक में आ गया डब्लू, मतलब आपको पता नहीं है, यह लोड अचानक गिर गया। आप छत के नीचे बैठे हैं और कोई सामान रखा रखा हुआ है, मान लीजिए छत के नीचे बैठे हैं, कोई सामान रखा हुआ है, अगर वहाँ से कोई टुकड़ा गिरकर अचानक उस बॉडी पर गिर जा रहा है तो उस कंडीशन में वो काम तो अचानक हुआ है, तो उस कंडीशन में जो लोड लगेगा वह सडन लोड के अंतर्गत आएगा। लेकिन इम्पैक्ट लोड में ऐसा नहीं था, मतलब उस बॉडी को हम जान रहे हैं और हम ही गिरा रहे हैं, तो वैसे लोड को इम्पैक्ट लोड मतलब हमें पता रहना चाहिए। और सडन मतलब अचानक हो जाता है, आप ही कहीं अचानक जा रहे हैं, कुछ हो गया तो अचानक हुआ ना, तो इसी प्रकार इस कंडीशन में बॉडी पर जो लोड रहेगा वह अचानक आएगा। तो आपको बताया कि लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? लाइव यानी लाइव, जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में तो आपका आईपीएल चल रहा है, लाइव चलता है तो आप लोग देखते ही हैं, कुछ भी लाइव आता है तो देखते ही हैं आप लोग, अगर टाइम रहता है तो लाइव मतलब जो आपके सामने सीधे सीधे लोड जो लग रहे हैं। तो लोड कौन कौन से हैं जो सामने लग रहे हैं आपके? आप चल रहे हैं तो आप भी कुछ लोड आप फर्श के ऊपर तो लगा रहे होंगे, गाड़ी रोड पर चल रही है तब भी कुछ लोड तो लग रहा होगा। यानी इसमें आपका वेट ऑफ मोटर,
मोटर का भार हो सकता है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं जो लाइव लोड होता है वह एक प्रकार से मूवेबल हो सकता है, यानी वह इधर उधर घूमते हुए आप लोग उसे देख सकते हैं, इस प्रकार के लोड को। यानी यह लोड आपका मूवेबल लोड के अंतर्गत आता है। लाइव लोड जो आपके सामने लोड रख रहे हैं, गाड़ी जा रही है वह भी लोड है, आप चल रहे हैं आपका लोड रख रहा है वो भी लाइव लोड के अंतर्गत आता है। आगे आता है आपका डेड लोड। लाइव लोड, डेड लोड, मतलब अगर अपने भाषा में समझें तो यह लोड जो है लाइव लोड और डेड लोड। डेड लोड मतलब लाइव मानने समझ लीजिए जीवित है, डेड मानने समझ लीजिए, डेड मीन्स समझ लीजिए मर गया। तो डेड लोड मतलब फिक्स लोड होता है। यह लोड जो होता है यह फिक्स लोड होता है, और यह जो होता है यह मूवेबल नहीं होता है। जैसे आपके घर बनते हैं, ठीक, तो इस पर जो आपका लिंटर लग गया है या आपका जो घर फर्श हो गया तो वह फिक्स हो गया है, जब उसको आप तोड़ेंगे तभी टूटेगा। तो उस कंडीशन में जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जो आपके मटेरियल्स हैं, रूफिंग मटेरियल्स जो छत के हैं, वो सब फिक्स हो चुके हैं। उस प्रकार जो लोड लगा हुआ है वह फिक्स लोड हो गया है। जो भी मतलब उसका भी लोड कुछ तो है, लेकिन वह टिका किस पर है, टेक के सारे, जो हमने सपोर्ट अभी पिछला वीडियो आया था उसमें बताया था। तो वह जो लोड है वह बीम के सारे आपका फिक्स हो गया है, यानी वह उसका भी कुछ लोड है लेकिन वह फिक्स हो गया है। ठीक, आगे आता है आपका ग्रेजुअली लोड। ये क्या होता है? देखिए, हमने आपको सडन लोड बताया, इस पर बॉडी अचानक कोई गिरती है कोई भार, और हमने आपको इम्पैक्ट लोड बताया कि इस पर भी टुकड़े टुकड़े में गिरता है लेकिन थोड़ा फास्ट ही गिरता है, लेकिन सडन लोड की अपेक्षा थोड़ा कम है। सडन लोड अचानक गिरेगा लेकिन इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे आएगा। मतलब सडन वाले की अगर स्पीड 90 किलोमीटर प्रति हावर रहेगी तो इम्पैक्ट की मान लीजिए 80 रहेगी। लेकिन जो ग्रेजुअली रहती है, जो ग्रेजुअली लोड रहती है या कोई बॉडी है, इस पर पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, मतलब एकदम धीरे 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 इस बॉडी पर लोड आपका आएगा। ठीक, मतलब पहले 1 kg, फिर धीरे धीरे या 2 kg, 3 kg, मतलब इस कंडीशन में भार जो है वह धीरे धीरे लगाया जाता है और धीरे धीरे इसकी भार में वृद्धि किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपका ग्रेजुअली लोड काम करता है। तो गाइस, आज हमने आपको लोड्स के बारे में बताया है। अगर सभी टॉपिक समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।